देखिए, मामला किडनैपिंग का है। 18 तारीख को मेरी ही गाड़ी से मेरे हस्बैंड की किडनैपिंग की गई थी और वो गाड़ी पाटलिपुत्रा स्टेशन से मीडिया भाई लोगों के माध्यम से ही पता चला। पुलिस नहीं पता की है, ठीक है। पुलिस कुछ नहीं पता कर पाई गाड़ी कहाँ है। FIR तक अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। कितनी तारीख को गाड़ी मिली है? गाड़ी मिली है कल गाड़ी मिली है जी। तो FIR तक अभी तक दर्ज नहीं है। आवेदन दिया हुआ है उनको। आवेदन हम इवन 19 तारीख को हम फुलवाड़ी थाना गए तो वो बोले ये बिहटा थाना का मामला है। बिहटा थाना गए तो वो बोले फुलवाड़ी थाना का। ऐसे करते करते ये लोग 2-3 दिन समय ले लिए इसमें। फिर 20-21 तारीख को गए हम थाने में, फिर वहाँ पे आवेदन दिया गया, लेकिन जी बिहटा थाना में, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ है। FIR के इसमें कह रहे हैं कि जांच चल रहा है तब FIR होगा। अब आप ही लोग बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिना जांच का मतलब बिना FIR का आप जांच कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी आप बड़े हैं, आप नहीं मानना चाहते सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। 24 घंटा के अंदर FIR दर्ज करना होता है आपको। मैम, अपहरण किस प्रकार से हुआ है? अपहरण देखिए, मेरे हस्बैंड के ही परिचित लोग थे। देखिए, मेरे हस्बैंड के परिचित लोग हैं जो लोग जिन लोगों ने अपहरण किया है वो लोग जानते थे। पटना के ही एक लड़के का नाम दिवाकर है, एक का अमित है, एक का संदीप है। 3 लड़के थे और जो दिवाकर है वो बोला कि भैया बर्थडे पार्टी है। 4 बजे से ही मेरे घर पे वो लोग आए थे। मैं पटना थी, मुझे नहीं पता था। जब मैं शाम में गई तो मैं पूछी, जो मेरे घर पे स्टाफ थे, कि भैया कहाँ है? तो बोला भैया एक बर्थडे पार्टी था, अपने दोस्त लोग के साथ गए हैं। जब वहाँ पे गए तो फिर 8-9 बजे के करीब में जब कोई कॉल नहीं आया तो हम पूछे कि कहाँ हो फ़ोन करके, तो बोला बिहटा है। तो हमको लगा ऐसे ही होगा, बिहटा क्या कर, बोला दिवाकर के साथ है। वो फ़ोन भी दिया, दिवाकर से मेरी बात हुई। तो हम पूछे पटना वाला दिवाकर? तो बोला हाँ पटना। हम बोल रहे हैं भाभी 1 घंटे में हम लोग आ रहे हैं, बर्थडे है किसी का। हो गया इतना, फिर समय बीतते गया। मैं कॉल करती रही लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। यही 1 घंटे में आ रहे, 1 घंटे में आ रहे। जब शक हुआ हमको तो फिर जब लास्ट बात हुई मेरे हस्बैंड से, वो बोले कि आप गाड़ी नंबर से पता कर लो, और बोल के फ़ोन कट गया। उसके बाद से कोई बात नहीं हुआ उनसे। फिर फ़ोन लग रहा, फिर किसी तरह से वो जान बचा करके अपना भागे वहाँ से। फिर दानापुर स्टेशन वो कॉल किए किसी अननोन नंबर से कि हम दानापुर स्टेशन पे जल्दी आओ। फिर हम दानापुर स्टेशन पे गए तो वो बहुत बुरी हालत में हमको मिले वहाँ पे जी। आगे क्या चल रहा है? अभी थाना में आपने आवेदन दिया है तो क्या कार्रवाई हुई है? अब देख लीजिए, कल भी हमारे मीडिया भाई लोग कॉल कर रहे थे थाना प्रभारी को, तो अब देख ही रहे, वहाँ पे मैं भी थी, सभी लोग थे, आप लोग भी थे। कितना देर पे थाना पहुँचा वहाँ। और GRP RPF में उन लोगों को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन लोगों ने मतलब बहुत अच्छा पहल किया और कम से कम समय पे पहुँचे वो लोग। और जितने देर तक नहीं गाड़ी गई, जितना थाना नहीं आया उतने देर तक वो लोग खड़े रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब देख लीजिए बिहार पुलिस किस तरह से काम करती है। और अभी तक FIR कॉपी हमको नहीं मिला है। आज भी मैं कॉल 3-4 बार कॉल करने के बाद भी, जब कल मैं यहाँ से गई पटना से, तो मैं कॉल की थाना पर, ये भी नहीं सोचे कि हम कॉल किस लिए कर रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं अभी। अब देख लीजिए कॉल किस लिए हम कर रहे हैं। हो सके रास्ते में कोई मुसीबत में हम पड़ गए हो। मैसेज भी किए हैं कि सर बात कीजिए, आपसे बात करना अर्जेंट है। कोई रिप्लाई नहीं है उनके मैसेज का। जब सुबह मैं कॉल की 3-4 बार कॉल करने पे रिसीव किए, बोले बोलिए। तो हम बोले कि सर FIR कॉपी कब मिलेगा? तो बोले बुला के दे देंगे। हमने कब दे दीजिएगा बुला करके? और एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, वो कॉपी दीजिएगा। देखिए मामला क्या है, बिहटा थाना जो है, इनको लगता है कि शुरू से पिंकी सिंह बेवजह आरोप लगाती रहती। जब मैं थाने में गई वो बोले कि आप तो मेरे पे कंप्लेन की हैं। देखिए ये आवेदन किसको दिया हुआ है? DSP साहब को। DSP साहब को यह आवेदन दिया गया है। विषय क्या है? बिहटा थाना अध्यक्ष द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्य करने के संबंध में। यहाँ देखिए सारा मैं आप लोगों को दूंगी, आप ये देखिए। इसमें ये 2 से 2:30 के बीच में मेरे घर पे आते हैं और कहते हैं कि मैडम आप बाहर निकलिए, आपसे बात करना है हमको, बिना महिला पुलिस के। तो मैं बोली कि सर क्या बात करना है आपको? सुबह आइएगा, सुबह बात कर लेंगे। तो नहीं कुछ पूछना है। तो हम बोले सर रात में बाहर निकलिए, बात करना है। तो हम बोले कि सर बाहर निकल के लेडीज़ पुलिस भी आपके साथ नहीं है, हम क्यों बाहर आएँ? आपको क्या इरादा? अब आप समझिए इस चीज़ को कि किस तरह से थाना प्रभारी ये करते हैं, क्या सिस्टम है इनका। और कहने का मतलब है इनका कि आप मेरे पे कंप्लेन की हैं, इसलिए हम आपका कंप्लेन नहीं लेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे पूरा डर है कि थाना प्रभारी मिल करके कुछ भी मेरे साथ करवा सकते हैं, क्योंकि जो आदमी कॉल रिसीव नहीं करता है, थाना किस लिए है बताइए ना? आम जनता की सुरक्षा के लिए थाना है।
जब थाना ही फ़ोन नहीं उठाएगा, थाना ही कॉल रिसीव नहीं करेगा, मैं प्राइवेट नंबर पे तो कर नहीं रही, सरकारी नंबर पे कर रही हूँ। जब सरकारी नंबर पे उनका कॉल नहीं उठ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो आप अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति है बिहार की अभी, और किस तरह से लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं बोली कि सर वो आने की स्थिति में नहीं है, आप बयान चल के घर पे ले लीजिए। तो कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आपके घर पे कैमरा लगा हुआ है, क्यों आप चोरी करने जाते हैं? क्योंकि अपराध को अंजाम देने के लिए आप मेरे घर पे जाने वाले हैं, कि आपको डर लग रहा है? कैमरा से क्या डर है भाई, आप तो पूछताछ करने जा रहे हैं। हाँ, आपके साथ कैसे हुआ, कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि परिचित लोग थे। मतलब आप बताइए कि कौन से कानून का किताब पढ़ के उनको ये वर्दी मिला। मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि जितना भी क्राइम आप देख लीजिए, अभी तक में जितना भी मर्डर हुआ है आप देख लीजिए, जब तक परिचित लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कुछ होता है क्या किसी के साथ? अपहरण हो चाहे मर्डर हो, परिचित लोग ही करेंगे तभी होगा। और परिचित लोग थे, पर हम बोले हाँ सर, हम कहाँ बोल रहे परिचित नहीं थे, हम तो कहीं रहे 4 बजे से मेरे घर पे आकर बैठे थे। पूरा प्लानिंग था, क्योंकि जानता था कि वो दिवाकर नाम का जो बंदा है वो रहेगा तभी भैया जाएंगे। पता था ये चीज़ सबको बाहर, ऐसे भैया नहीं जाएंगे बाहर, इसलिए दिवाकर को प्लान किया गया, दिवाकर को लेकर के जाया गया वहाँ पर। और 4 बजे से वो लोग घर पे डेरा डाले हुए थे कि नहीं लेकर के किसी बहाने से 2 मिनट के लिए भी इनको जाना है। अगर आप सोचिए कितना बड़ा घटना हो सकता था। बिहटा थाना, आप मीडिया भाई लोगों से, चाहे हमारी बिहार की जनता से, किसी से नहीं छिपा हुआ। बिहटा थाना की क्या स्थिति है अभी, आए दिन इवन हमको लगता है कि 2-3 दिन पहले भी एक मर्डर हुआ है और नाहर में लाश मिला हुआ था। आप बताइए कि अगर मेरे हस्बैंड आज बच गए तब ना, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। फिरौती मांगा गया, 1 करोड़ का फिरौती मांगा गया, हम सारा मेंशन किया। और थाना प्रभारी इतना बेवकूफ़ टाइप का बात करते हैं कि वो इतने का जेवर पहने थे, इतने का जेवर पे, बार बार वो जेवर पे, अरे तो जेवर पहने थे तो ईडी है ना भाई, अलग विभाग है उसका। अब आप उनको दीजिए कि बोलिए कितने कहाँ से आया इनके पास, हम बताएंगे ना उनको मेरे पास कहाँ से आया। वही चीज सोचे ना, मामला अपहरण का है। जेवर लूटी गई है, जेवर क्या किस वही चीज तो कह रहे उनका फेसबुक पे आप फोटो देख लीजिए निकाल के। वो कोई मेरे हस्बैंड का, आपके हस्बैंड पे आरोप लगा है कितना का जेवर पहने? हाँ, जेवर पहने हैं, बस इसी में हो गया होगा, इसी लालच में होगा तो सब। हाँ भाई ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि इसी लालच में होगा। तो क्यों हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में जेवर पहनना बैन है, बिहार में कपड़े पहनना बैन है, नहीं पहने लोग। मतलब थाना प्रभारी का हम 25 लाख नहीं, हम 25 करोड़ का जेवर पहनेंगे। हम सरकार को टैक्स दे के पहन रहे हैं भाई, मेरे पास पेपर है, आप रिकवरी कीजिए। हम पेपर नहीं दिखाएंगे तब ना आप कहिएगा कि हाँ आप कहाँ से काला धन था आपका, तो ये था वो था, आप यहाँ से लाई हैं। आपका काम नहीं है ये, इसके लिए अलग विभाग है। आप थाना संभालिए, थाना तो संभल नहीं रहा है आपसे, आए दिन घटना हो रहा है। अगर हम भी कह दें कि अमनाबाद में जो घटना हुआ था उसमें आप 5 लाख रुपया लिए थे, और सब कोई जान रहा है कि आप लिए थे, तो क्या हम मेरे कहने से आप मान लीजिएगा कि हमको साबित भी करना पड़ेगा उसके लिए? आप बिल्कुल, हमको तो यही लग रहा है। देखिए इसमें बहुत मिली भगत है। थाना प्रभारी, अभी आप ही लोग सोचिए ना कि जिस तरह से FIR तक अभी नहीं किया गया है, तो आप ही लोग अब अंदाज़ा लगाइए कि इस केस को किस दिशा में लेकर। अभी तक उनका मोबाइल, एक एप्पल का फ़ोन है, मेंशन है आवेदन में, 12 प्रो है, वो है, उसमें एयरटेल का सिम लगा, सैमसंग का फ़ोन है, दोनों फ़ोन अभी तक रिकवरी नहीं हुआ। गाड़ी आप लोगों के माध्यम से, अब सोचिए, देख लीजिए बिहार पुलिस की क्या विडम्बना है। मीडिया को पता चलता है कि गाड़ी पाटलिपुत्रा स्टेशन पर है, मीडिया खबर भी करती है उनको कि सर गाड़ी देखी गई है, जिस गाड़ी पे कंप्लेन है, जिस गाड़ी से घटना हुई है। वो बोलते हैं कि आप लोग को ना पता चला है, हमको पता चलेगा तब हम ये करेंगे। अब बताइए उनको, देखिए उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आप मीडिया भाई लोगों का कि कम से कम आप लोग उनका काम आसान कर दिए, लेकिन नहीं, उनको इससे तसल्ली नहीं है, उनको खुद जांच करना है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ आखिर जांच किस चीज़ का करेंगे। जब तक सारा फुटेज ख़त्म हो जाएगा, सारा प्रूफ मिट जाएगा, तब वो जांच करेंगे। उस ढाबे पे जा करके आप फुटेज कलेक्ट किए जिस ढाबे पे सारे अपराधी बैठे हुए थे, जहाँ पे वो लोग खाना खाए थे? आप लोग नहीं किए वहाँ पर जा करके। कब, कितना दिन का होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का होगा फुटेज। 1 ही महीना रहता है ना, बहुत 10 दिन रहता है, 6 दिन भी रहता है। सबका कैमरा का अपना अलग अलग है, हो सके उसका 10 दिन का ही हो, आप वेट कर रहे हो, बहुत तरह का। मैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देख लीजिए थाना में, अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, किस थाने के अंतर्गत आता है ये गांधी मैदान, जिस भी थाने के अंतर्गत आता हो, अगर मेरा यहाँ पे अभी मर्डर हो जाए तो क्या बोलेंगे यहाँ के थाना प्रभारी की, नहीं नहीं मैडम बिहटा थाना को आने दीजिए, आप बिहटा की हैं, तब हम आपका कंप्लेन लेंगे, तब आपके साथ कुछ करेंगे हम। ये कौन सा नियम है? FIR तो हम किसी भी थाने में कहीं भी करवा सकते हैं। आपको ज़्यादा ये है तो आप FIR को ट्रांसफ़र करिए उस थाने में, आप देखिए कि क्या मामला है। अच्छा मैम, जो पूरी घटना हुई है, जिस प्रकार से थाना में लेट FIR दर्ज होना, फिर गाड़ी पुलिस द्वारा बरामद नहीं करना, फिर लेट से पुलिस को, तमाम प्रकरण आपको क्या लगा, किन किन लोगों पे आपकी शक जा रही है? देखिए शक तो बहुत लोगों पे है मेरी, ठीक है। मैं पुलिस से यही चीज़ कह रही हूँ कि आप जांच कीजिए। हाँ, हम इतना तक बोले हैं कि सर आवेदन में अगर एक भी बात मेरा गलत साबित होता है
तो आप इसको गलत साबित कर दीजिए इस आवेदन को। इतना तक हम बोले हैं उनको, लेकिन नहीं सुनने को वो कुछ भी तैयार नहीं है। उनको अपने मन से करना है। वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, वो एसएसपी से बड़े हैं, वो डीजीपी से बड़े हैं, वो सभी लोगों से बड़े हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। रंजीत कुमार जो बिहटा के थाना अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। वो सबसे बड़े हैं। उनको ये नहीं, उनको मतलब उनका कहने का मतलब है कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। तो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अब कोर्ट में ही आपको खड़ा होना पड़ेगा और कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि 5 दिन तक एफआईआर का कॉपी क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाली। आज मेरे साथ हुआ, सभी का यही सवाल, जब पिंकी सिंह के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है ये चीज़। बात को आप लोग समझिए। यहाँ पर 4 दिन से गाड़ी लावारिस हालत में पड़ा है, वो भी स्टेशन पाटलिपुत्रा जंक्शन। आप समझिए, पब्लिक प्लेस है वो। हो सके उस गाड़ी में और भी कुछ हो, बहुत तरह की बात हो। अगर इस तरह का कुछ विस्फोट हो जाए, चाहे कुछ बहुत तरह का कैसे वहाँ का पार्किंग स्टाफ को पता नहीं चला? सारे लोग शक के घेरे में हैं, सारे लोग। बताइए, गाड़ी आकर के लगेगा और पता नहीं चलेगा हमको कि गाड़ी 4 दिन से, गाड़ी का जो स्थिति था आप ही लोग देखे हैं वहाँ पर, जो स्थिति था, गाड़ी का कांच खुला हुआ है, गाड़ी का वो जो चश्मा होता है साइड से लगा हुआ वो टूटा हुआ था। आप बताइए कैसे शक नहीं जाएगा किसी को कि गाड़ी मतलब गाड़ी संदिग्ध है कि नहीं है? सिखा रहे हैं ये लोग सिर्फ सिखा रहे हैं। खैर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी एसएसपी साहब से कि आप इस मामले को देखिए, ठीक है। मैं 24 घंटे का, आप लोगों के माध्यम से 24 घंटे का अल्टीमेटम देती हूँ। अगर 24 घंटे में अपराधी अरेस्ट नहीं हुए तो फिर जो होगा एसएसपी ऑफिस का घेराव होगा। मैं कल भी बोली थी, मैं आज भी बोली हूँ, और थाने पे भी मैं जाऊँगी, ठीक है। थाना घेरूँगी, ज़रूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करूंगी मैं, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्योंकि आज मेरी बात नहीं है, कल आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। आए दिन हो रहा है भाई। ट्रेन लूट लिया गया, बताइए। कल परसों का ही ना घटना है, ट्रेन लूट लिया गया। अब बताइए कैसे लोग रहेगा यहाँ पर? बिहार के डीजीपी पे कई गंभीर आरोप लगे हैं और उसके बाद आप बिहटा थाना पे आरोप लगा रहे हैं। अभी कल की बात करें तो बेउर थाना क्षेत्र के 5 सिपाही निलंबित हुए हैं बेउर जेल में असामाजिक तत्व पहुंचाने के आरोप में। और क्या लगा, पुलिस महकमा से आपको न्याय मिलेगी? इस प्रकार से पुलिस खुद अभी आरोपों के घेरे में है। नहीं, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से, ठीक है। लेकिन न्यायालय से बड़े ये लोग नहीं है। मैं न्यायालय में घसीटूंगी सभी को, चाहे नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग हैं इसमें, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे कोई भी। बात सही बोलेंगे कि मान के चलिए जिस बिहार में डीजीपी पे आरोप लग रहा हो, तो आप सोचिए कि सिस्टम क्या है, फिर ये प्रभारी क्या है, ये कैसे नहीं भ्रष्ट होंगे? और ये लोगों का थाना पे पिंकी सिंह बिहटा थाना पे आरोप लगा। हम शुरू से बोलते आए हैं कि पिंकी सिंह जो आरोप लगाई है, आप सभी मीडिया भाई लोग शुरू से मेरे साथ काम करते हैं, सभी को पता है। एक बात बताइए, पिंकी सिंह क्या कभी गलत आरोप लगाई है क्या बिहटा थाना पे? अवधेश झा से आप स्टार्ट कीजिए। अवधेश झा पे भी जो हम आरोप लगाए हैं सारा सही साबित हुआ है। आज अवधेश झा कहाँ हैं? जाँच बैठा हुआ है, वो निलंबित हैं, उन पे जांच चल रहा है अभी, आय से अधिक संपत्ति में। अब आप समझे, उनके बाद अतुलेश कुमार सिंह आए, वो मेरे मैरिज एनिवर्सरी के दिन मेरे यहाँ रहते हैं कि सूचना मिला है कि यहाँ पे कुछ आपराधिक गतिविधि हो रहा है। हद है भाई। अब लोग पार्टी भी ना मनाए, बर्थडे भी ना मनाए, मैरिज एनिवर्सरी भी ना मनाए, इस तरह से ये लोग हैं। तो हमको बोलते हैं वो कि मैडम सॉरी, गलती हो गया, नहीं पता था, गलत इन्फॉर्मेशन मिला। अब देखिए, फिर ऋतुराज सिंह आए तो उनको बोल दिया कि पिंकी सिंह बहुत बड़ी बाहुबली है इस क्षेत्र की, पिंकी सिंह बहुत बड़ी बाहुबली है, वो बोल दिए। फिर उनका भी मामला सलट गया, वो भी देखिए कहाँ चले गए जांच के घेरे में। तो पिंकी सिंह कोई गलत आरोप लगा रही है, मैं यही जानना चाहती हूँ सबसे। पिंकी सिंह तो वहीं है, पिंकी सिंह तो कहीं नहीं गई। और ये जो रंजीत कुमार है, ये सबसे ज़्यादा, ये इन लोगों से ज़्यादा करप्ट आदमी है। ये जो आदमी कैमरा से डर रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कैमरा से क्यों डरेगा। गलत आदमी कैमरा से डरेगा, सही आदमी कैमरा से नहीं डरेगा। आप क्यों बोल रहे हैं? हम बोले कि जाके बयान लीजिए भाई, उसको चलने में दिक्कत है, तो बोल रहे हैं कि नहीं कैमरा आपके घर पे लगा हुआ। हद है। आप बताइए, अभी मोबाइल बरामद नहीं, कल के डेट में उस मोबाइल से अगर कोई घटना होता है, कुछ इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरे साथ आज कोई घटना होता है तो मैं तो खुल के कहती हूँ सबसे कि अगर मेरे साथ कोई घटना होता है, चाहे मेरे किसी परिवार के साथ, इसके लिए बिहटा थाना प्रभारी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और वही होंगे।